दोस्तों, तो ये आज की वीडियो होने वाली है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होनी है उससे रिलेटेड होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो ऑनलाइन पंजीकरण करने की तिथि या फिर ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि शुरू हो रही है वो है शुरू हो चुकी है 2 दिसंबर 2 जनवरी 2025 10 बजे से शुरू हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक होने वाली है। तो अब आगे देखें इसके फॉर्म भरने के जो सामान्य निर्देश हैं वो क्या क्या हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। मतलब कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और जो सहायिका के पद हैं उन पर केवल महिलाएं ही कार्य कर सकती है, पुरुष इस पर कार्य नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन माध्यम www.wecduk.in पर ही किया जाएगा। मतलब जो ये वेबसाइट दी गई है www.cduk.in, इस पे ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ये वुमेन एम्पावरमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे ऑनलाइन आवेदन होगा। रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम कार्यालयों, खंड विकास कार्यालयों एवं बाल विकास कार्यालयों में चस्पा की गई। इसका मतलब है कि जो ये जितने भी कार्यालयों के नाम लिए गए इन सभी कार्यालयों में इसके संबंध में पोस्टर या फिर भर्ती के संबंध में कोई नोटिफिकेशन के चिपकाए गए हैं। इन कार्यालयों पर भी जाकर आप इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको हर जगह ये इसकी जानकारी मिल जाएगी। चयन सूची अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर भरी जाएगी। पोर्टल पर भरी सूचना के आधार पर बनेगी, अतः अभ्यर्थियों द्वारा गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त अथवा अन्य त्रुटि होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसका मतलब है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म में जो भी आप डिटेल्स भरेंगे या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे, अगर उनमें कोई त्रुटि पाई जाती है और उसके कारण आपका आवेदन निरस्त होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी, जिसने फॉर्म फिल करा है उस अभ्यर्थी की होगी जिसने फॉर्म फिल कराया था। विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, अतः समस्त आवेदनकर्ताओं को सुझाव है कि वे समय समय पर इस संबंध में पोर्टल विजिट करें। मतलब अगर कोई विज्ञप्ति में परिवर्तन होता है, कोई संशोधन होता है, तो इसके संबंध में जो भी सूचनाएं हैं वो सारी पोर्टल पे डाली जाएगी ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम में कोई भी सूचना नहीं मिलेगी। अब इसमें देखें चयन से संबंधित अहर्ता एवं शर्तें। इसमें क्या क्या अहर्ता है, फॉर्म भरने की क्या क्या शर्तें हैं, अब वो देखते हैं। शर्त एवं अहर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु, आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु आयु सीमा, दोनों के लिए आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। मतलब कि जो फॉर्म भरेगा, जो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जॉब पा सकते हैं वो हैं 18 साल से 35 साल के बीच। 18 साल से एक दिन कम होने पे भी आपका निरस्त हो सकता है और 35 साल से एक दिन ज्यादा होने पे भी आपका निरस्त हो सकता है। अब शैक्षणिक योग्यता देखें तो उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या कोई परिषद या संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। मतलब कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए या परिषद या संस्थान, उससे आपका इंटर होना चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए वहां से। अगर आप वहां से 12th पास नहीं है, उसके समकक्ष कक्षा आपके पास कोई अन्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। निवास, आवेदक का निवास कहाँ होना चाहिए? आवेदक उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। मतलब जो आवेदक फॉर्म भर रहे हैं और वो जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अप्लाई कर रहा है वो उसी गांव का निवासी होना चाहिए। मतलब उसके पास उस गांव का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो स्थायी निवास हो चाहे वह मूल निवास हो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। अब है वरीयता किसे दी जाएगी? आंगनबाड़ी में वरीयता दी जाएगी कार्यरत सहायिका। कार्यरत सहायिका मतलब कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पे कोई
सहायिका काम कर रही है और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री वो उसकी रिक्ति है, वो खाली है, वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नहीं है, उसका कार्य सहायिका ही कर रही है। तो ऐसी सहायिका को प्रमोशन देने के इसमें वरीयता दी जाएगी, मतलब वो आंगनबाड़ी बन सकती है, उसके ज्यादा चांस है। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। जैसे कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उसने कुछ साल नौकरी करी और उसके बाद आंगनबाड़ी की जॉब छोड़ दी और वो अब जॉब करना चाहती है, उसने आवेदन किया है, तो ऐसी कार्यकर्त्री को भी वहां पर वरीयता दी जाएगी। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका, यानी कि कोई आंगनबाड़ी सहायिका है, उसने पहले सहायिका के पद पे नौकरी की है और अब नौकरी छोड़ दी है, अब वो फिर से आंगनबाड़ी के पद पे नौकरी करना चाहती है, तो अगर वो फॉर्म फिल करती है तो उसे वरीयता दी जाएगी। चौथा है विधवा, कोई विधवा स्त्री है उसे भी वरीयता दी जाएगी, कोई तलाकशुदा है उसे वरीयता दी जाएगी। अब है सहायिका के पद के लिए, पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका, मतलब कोई आंगनबाड़ी सहायिका थी पहले, उसने नौकरी छोड़ दी और वो फिर से सहायिका बनना चाहती है, तो वो फॉर्म भरेगी तो उसे वरीयता दी जाएगी। विधवा, यहाँ भी विधवा को वरीयता मिलेगी। तलाकशुदा, यहाँ भी तलाकशुदा स्त्री को वरीयता मिलेगी। अब है चयन से संबंधित अभिलेख, मतलब चयन से संबंधित जो जो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं या आपको चाहिए उसके लिए, वो है हाई स्कूल की अंक तालिका, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी जरूरी है। इंटरमीडिएट अंक तालिका, इंटर की आपके पास जो अंक तालिका होती है वो आपके पास होनी चाहिए। उप जिलाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो एसडीएम होता है परगने का, उसके द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चौथा है परिवार रजिस्टर की प्रति, जो परिवार रजिस्टर की नकल होती है वो भी आपको होनी चाहिए आपके पास। पांचवा, पद आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम स्तर द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आरक्षित पद मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए भी जो आरक्षित, ये आरक्षित सीटें होती है वैसे, इनके लिए जो भी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वो प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। स्नातक एवं प्रास्नातक की अंक तालिका, स्नातक मतलब बीए, बीएससी, प्रास्नातक मतलब एमए, एमएससी, अगर आपने ये की हुई है बीए, एमए, तो आपके पास इनकी अंक तालिकाएं होनी चाहिए। ठीक है। वरीयता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र, वरीयता श्रेणी मतलब जैसे पहले बताया गया, कार्यरत सहायिका, पूर्व आंगनबाड़ी, विधवा या तलाकशुदा, ये वरीयता श्रेणी है। अब इनके लिए क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। कार्यरत सहायिका, इसके पास होना चाहिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, सीडीपीओ द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष संतोषजनक सेवा विषयक अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब सीडीपीओ द्वारा न्यूनतम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिया जाना चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए कि आपने 1 साल तक काम किया है सहायिका के रूप में, और वो सीडीपीओ द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। पूर्व आंगनबाड़ी कार्मिक हेतु, मतलब आपने पहले आंगनबाड़ी में काम किया है तो आपके पास भी सीडीपीओ द्वारा जो प्रमाण पत्र है 1 साल का न्यूनतम कार्य का अनुभव वाला, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास एक किसी अनुशासनिक कार्यवाही कदाचार आदि पर सेवा से हटाए ना जाने का प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास ये प्रूफ भी होना चाहिए कि आपको पहले सेवा से सरकार द्वारा नहीं हटाया गया है, आप आपने वो खुद ही छोड़ा या किसी कारणवश आपने छोड़ा है, मतलब सरकार द्वारा आप पे कोई कार्यवाही नहीं की गई कि आपसे वो नौकरी छुड़वाई गई हो सरकार द्वारा। ठीक। तीसरा है विधवा, विधवा के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये जरूरी है। तलाकशुदा, कोई तलाकशुदा स्त्री है तो उसके पास हाई कोर्ट द्वारा जो तलाक के कागज होते हैं उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। आवेदन हेतु प्रतिबंध, अब आवेदन के लिए कुछ प्रतिबंधित भी है, मतलब बैन है, जो फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं, वो है किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। मतलब एक ही परिवार है, कोई परिवार है उसमें 2 औरतें हैं और दोनों ने फॉर्म भरा है, दोनों सिलेक्ट हो गई,
तो दोनों में से एक को नौकरी मिलेगी, क्योंकि एक आंगनबाड़ी केंद्र में एक पद पर एक ही परिवार से एक स्त्री को मिलेगी, दो को नहीं मिल सकती है। ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई और जानकारी आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो आप वीडियो को पे कमेंट कर सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और यूके पीएससी द्वारा कोई भर्ती कराई जाती है या कोई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है, उसका नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बारे में भी आपको इस चैनल पर जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।